नेट जेआरएफ सन 2020 के लिए उर्दू के सिलेबस को डिस्कस किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसकी मदद से उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गज़ल और उसके मुतालिक कुछ अहम अक़वाल को डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड हर साल सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी क्या है। तो दोस्तों गज़ल जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अब इसके मानी क्या है? इसके मानी है औरतों से या औरतों की बातें करना, हुस्न व जमाल की तारीफ़ करना, यही गज़ल का मानी है। इब्तिदा में जो गज़ल हुआ करती थी उसका मौजू बस हुस्न व इश्क हुआ करता था, मगर वक्त गुजरने के बाद में हर तरह के मौज़ूआत इसमें शामिल होते चले गए। पहले गज़ल में बस हुस्न और इश्क की बात होती थी, मगर जैसे जैसे ज़माना गुजरता गया इसमें हर तरह के मौजू शामिल होते गए। गज़ल के तमाम मिसरे जो होते हैं वो एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। अगला जो पॉइंट है वो यह है कि गज़ल का जो पहला शेर होता है जिसमें कि दोनों मिसरे हम काफ़ी और हम रदीफ होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको मतला कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। और जो गज़ल का आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है उसको हम लोग मक्ता कहते हैं। और गज़ल में अगर मतला अव्वल के बाद यानी कि पहले मतला के बाद भी अगर दोबारा मतला आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे हुस्ने मतला या फिर ज़ेब मतला या फिर मतला सानी कहा जाता है। यानी कि गज़ल के एक से ज़्यादा मतले हो सकते हैं। पहला जो मतला होगा उसको तो हम सिंपली मतला ही कहेंगे, लेकिन जो दूसरा मतला आएगा यानी कि दूसरा शेर जिसका दोनों मिसरा हम काफ़ी और हम रदीफ होगा वो हुस्ने मतला या फिर ज़ेब मतला या फिर मतला सानी कहलाएगा। अगला जो पॉइंट वो ये कि गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर होता है उसको हम लोग बैतुल गज़ल कहते हैं। बैतुल गज़ल या फिर शाह बैत या फिर हासिल गज़ल जो होता है वो गज़ल का सबसे अच्छा शेर होता है। गज़ल की जो खुसूसियत है वो क्या है? इजाज़ो इख्तिसार है। इजाज़ो इख्तिसार का मतलब कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बातें कर देना। जैसे मुहावरा है ना कि गागर में सागर बनना, यानी कि गज़ल के दो ही मिसरे में शायर ज़्यादा से ज़्यादा बातें कह देता है। मुहावरा हिंदी में है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कि जहाँ पे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती है वहाँ पे शायर के ख्यालात पहुँचते हैं। तो गज़ल के मुतालिक कुछ अहम हमने पॉइंट्स जान लिया। अब हम लोग गज़ल के मुतालिक जो नज़रियात और अक़वाल हैं उनको जान लेते हैं। दोस्तों इससे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला जो कौल है वो ये है कि गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज़ है। ये कौल किसका है? तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी का। रशीद अहमद सिद्दीकी मान रहे हैं कि बिल्कुल गज़ल बहुत बदनाम है, लेकिन जितनी ही बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज़ भी है। दूसरा जो कौल है रशीद अहमद सिद्दीकी का वो कह रहे हैं कि गज़ल जो है वो उर्दू शायरी की आबरू है। तो ये जो दोनों कौल हो गया किसके हो गए? रशीद अहमद सिद्दीकी के। रशीद अहमद सिद्दीकी ने इन दो अक़वाल के अलावा कुछ और भी गज़ल के मुतालिक बात कही है। इनका मानना यह है कि गज़ल शायरी नहीं बल्कि तहज़ीब भी है, यानी कि गज़ल को ये सिर्फ शायरी नहीं समझते बल्कि एक कल्चर, एक संस्कृति समझते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी का कहना है कि शायरी का नाम आते ही मेरा ख्याल गज़ल की तरफ माइल होता है। यानी कि जब भी शायरी की बात होती है तो रशीद अहमद सिद्दीकी कह रहे हैं कि मेरा ख्याल फ़ौरन गज़ल की तरफ ही माइल हो जाता है। रशीद अहमद सिद्दीकी का एक और कौल है कि शायरी ज़ेवर की मोहताज है और ज़ेवर गज़ल की मोहताज है। तो ये कौल भी किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। ठीक है, अब बात करेंगे फ़िराक गोरखपुरी का भी कौल। कुछ अहम कौल मैं उनका बता दूं। ये कह रहे हैं कि गज़ल शायरी नहीं बल्कि इत्र शायरी है। जी हाँ दोस्तों, शायरी की इत्र कौन मान रहा है? गज़ल को फ़िराक गोरखपुरी मान रहे हैं। फ़िराक गोरखपुरी का कहना है कि गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है, मुख्तलिफ़ फूलों की माला गज़ल है। ये कौल भी फ़िराक गोरखपुरी का है। कुछ और अक़वाल देख लेते हैं। गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला, ये कौल किसका? तो ये कौल भी फ़िराक गोरखपुरी का है। ठीक है, गज़ल का जो ख़मीर है वो इश्क व मोहब्बत है,
ये कौल किसका है? तो ये कौल शिबली नुमानी का। शिबली नुमानी मान रहे हैं कि गज़ल का जो ख़मीर है वो इश्क और मोहब्बत है। आल अहमद सरूर का बहुत प्यारा कथन है कि गज़ल चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का आर्ट है। इजाज़ व इख्तिसार गज़ल की खसूसियत है, यानी कि कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बातें कह लेना। तो वही बात कर रहे हैं आल अहमद सरूर की गज़ल जो है वो चावल पर कुल हुवल्लाहु अहद लिखने का आर्ट है। ठीक है। आल अहमद सरूर ने एक और कौल गज़ल के मुतालिक कहा कि गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़े सुखन है। तो गज़ल को काफिर सिनफ़े सुखन आल अहमद सरूर ने ही कहा। गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुखन है, ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कलीमुद्दीन अहमद। और अज़मतुल्लाह ख़ां क्या कह रहे हैं? अज़मतुल्लाह ख़ां कह रहे हैं कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ी से उड़ा देनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ अहम अक़वाल हैं, जैसे कि हाली ने गज़ल के मुतालिक कहा कि गज़ल से संडास की बदबू आती है। तो ये कौल भी आपके लिए अहम है। तो जो जो अहम अक़वाल थे गज़ल के मुतालिक मैंने आपके सामने पेश कर दिए। ये सभी अक़वाल आपको नेट में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। उर्दू के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों का फ़रीज़ा ये है कि इस लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू के तालिब इल्मों तक पहुँचाइए। ये वीडियो हर एक उर्दू के तालिब इल्म तक पहुँच जानी चाहिए। यूट्यूब पर उर्दू की पहचान का बेड़ा मैंने उठाया है। आपका फ़रीज़ा है कि मेरे इस काम में मेरी मदद करिए। थैंक यू वेरी मच।